नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर फर्जी दूतावास मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी हर्षवर्धन को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आखिरकार पुलिस आज आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर देगी। 2 अगस्त शाम 4 बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेगा हर्षवर्धन को दिल्ली और गुजरात भी ले जाया जाएगा। इस दौरान तो देखिए, इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि गाजियाबाद पुलिस जो है वो यहाँ रिमांड की डिमांड करेगी और आखिरकार 5 दिन का रिमांड जो है गाजियाबाद पुलिस को मिल चुका है, जिसके बाद अब 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी तो बड़े खुलासे होंगे। और इसी बीच यहाँ पर गुजरात और दिल्ली भी ले जाया जाएगा। न केवल यहाँ पर गाजियाबाद में बिठाकर ये पूछताछ होगी, बल्कि दिल्ली और गुजरात भी ले जाया जाएगा। वहां से भी तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले और खुद को कई देशों का राजनयिक सलाहकार और राजदूत बताने वाले हर्षवर्धन जैन को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीजेएम कोर्ट ने 29 जुलाई 2025 सुबह 10 बजे से 2 अगस्त 2025 की शाम 4 बजे तक के लिए रिमांड स्वीकृत किया है। सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त राष्ट्रों का दूतावास बिना भारत सरकार की अनुमति के अपने घर में चला रहा था। उसने अपने बयान में अन्य कई लोगों के नाम भी बताए हैं जो ऐसे राष्ट्रों के नायकों के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे व्यक्तियों के पते की जानकारी अभियुक्त से की जानी है और उनके कार्यालय पर ले जाकर अभियुक्त के माध्यम से दस्तावेज बरामद किए जाने हैं। इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली और गुजरात ले जाया जाएगा। तब होंगे बड़े खुलासे। तमाम उन नामों का जिक्र इसमें किया गया, उनके एड्रेस पर पहुंचा जाएगा। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ अब हो रहा है। हर्षवर्धन को लेकर नोएडा एसटीएफ नए खुलासे कर रही है। हर्षवर्धन ने विदेशों में 25 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर कराई थी। 10 साल में हर्षवर्धन ने 162 बार विदेश यात्रा की। शुरुआती जांच में 300 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का भी पता चला है। इस दौरान हर्षवर्धन जैन के विदेशों में कई खातों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। हर्षवर्धन के B35 कविनगर स्थित मकान से यहां पर दस्तावेज जो बरामद किए गए हैं, उनकी जांच से बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर्षवर्धन ने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर कई कंपनियां पंजीकृत कराई। यूपी एसटीएफ की टीम ने फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ किया। यूपी एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन नाम के मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया। खुद को कई देशों का राजदूत बताता था ये, और इसी के साथ विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को लूटता था। जिसके बाद यहां पर भांडाफोड़ हुआ और 2025 का सबसे बड़ा फ्रॉड का ये मामला इस वक्त देखा जा रहा है, जिसकी अब परतें खुलने लगी हैं। बेहद से लोग इसमें शामिल थे। बहुत से अधिकारियों के नामों का भी खुलासा इसमें होना है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो धोखाधड़ी की गई है वो केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें करोड़ों रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, तब जाकर ये काला धंधा इन्होंने शुरू किया है। तो ऐसे में बहुत से नाम अभी सामने आने बाकी हैं और इसीलिए पूछताछ लगातार हो रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक हर एक बड़ा खुलासा जो है वो हैरान कर देने वाला है। अब चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। अनिल, सबसे पहले रुख आप ही का करना चाहूंगी। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि गाजियाबाद पुलिस को जब रिमांड मिलेगा तो बहुत खुलासे होंगे, रिमांड मिल चुका है 5 दिन का। 5 दिनों तक लगातार पूछताछ होगी। बिल्कुल, जो है लंबे समय से जो है पुलिस को, गाजियाबाद की पुलिस को इंतजार था कि उन्होंने आवेदन भी किया था कि कैसे भी जो है हर्षवर्धन जैन की जो है उनको रिमांड मिले। और फिलहाल जो है रिमांड मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अर्जी लगाई गई थी कि उनको रिमांड दी जाए, क्योंकि कई ऐसे सबूत हैं जो गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगे थे पहले से ही, तो वो उस चीज को पुख्ता करने के लिए रिमांड चाहती थी। तो फिलहाल 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। रिमांड के बाद दिल्ली और गुजरात ले जाने की बात भी गाजियाबाद पुलिस ने कही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर तार जुड़ रहे हैं। तो क्योंकि गाजियाबाद पुलिस से मेरी कल भी बात हुई तो उनका कहना था अधिकारियों का कि जब किसी की भी रिमांड मिलती है तो जहां जहां उसके तार मिलेंगे वहां वहां हम उनको लिंकअप करने की कोशिश करेंगे, जगह जगह ले जाकर देखेंगे। चाहे वो 300 करोड़ का जो लोन का जो फर्जीवाड़े की बात की जाए, या फिर 162 बार जो है यात्रा की बात की जाए कि इनके द्वारा जो यात्रा की गई, और साथ ही महज कविनगर थाने से 500 मीटर की दूरी पर ही जो इनकी तरफ से फर्जी कोठी के अंदर जो पूरा खेल जो चल रहा था उसकी जांच की अगर बात की जाए, वो भी जांच होगी। और चाहे वो 4 गाड़ियां जो डिप्लोमेटिक नंबर की जो मिली थी
उनके बारे में भी पूछा जाएगा। आखिरकार वो आई कहां से और उनका इस्तेमाल क्या था, क्योंकि उसमें पीछे की शीशे की बात करें तो ब्लैक शीशे थे। तो कई ये और बात सामने आ रही है कि हवाला के पैसे को लेकर भी पुलिस बात करेगी, क्योंकि अकाउंट के अंदर कुछ ऐसे अनैतिक ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसको लेकर पुलिस को संदेह है कि बड़ा घोटाला इनकी तरफ से और भी ज्यादा किया गया है। फिलहाल जिस तरीके का घोटाला 25 फर्जी कंपनियां जिस तरीके से आई, 162 बार इन्होंने विदेशी यात्रा की, तो ये तमाम जो सबूत जो मिले हैं इनके हाथ से उनको लेकर ही लगातार अब 5 दिन की रिमांड मिली है। तो 5 दिन के अंदर पुलिस को पूरी गहनता से पूछताछ करनी है। पर इसमें एक क्लोज ये भी लगाया गया है, इनकी जो इनका वकील है उनकी तरफ से ये आवेदन किया गया था कि हमारे जो ये हर्षवर्धन है इनको कोई भी किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ ये बोला गया है कि ये इनका जब इनको कस्टडी में लिया जाएगा या जब इनका रिमांड लिया जाएगा उससे पहले आपको मेडिकल कराना होगा, और जब आप इसको जेल भेजेंगे तो जेल में जाने से पहले भी आपको मेडिकल कराना होगा। तो ये तमाम मुश्किलें भी कह सकते हैं पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती है इस व्यक्ति से, क्योंकि कोर्ट में इस तरीके की अर्जी लगी है और जो न्यायालय है उनकी तरफ से ये आदेश दिया है कि आप ज्यादा ठीक है। तो यानी कि अनिल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अर्जियों के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा सख्ती के साथ पूछताछ नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पर पुलिस कर्मियों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लंबा वक्त लगेगा, और ऐसे में जो सवालों के जवाब मिलने हैं उसमें कहीं ना कहीं देरी हो सकती है अगर सख्ती से पूछताछ नहीं हो सकती है तो, क्योंकि गुमराह तो यहाँ पर किया ही जाएगा साफ तौर पर। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, अगर बात की जाए तो जो 5 दिनों की रिमांड अवधि मिली है, इस दौरान पूछताछ होगी, पूछताछ के दौरान यहाँ पर दिल्ली भी लेकर पहुंचेगी पुलिस हर्षवर्धन को, और साथ ही साथ गुजरात भी ले जाया जाएगा। बिल्कुल पिंकी, देखिए जिस तरीके से आप भी बता रही थी कि 2025 का सबसे बड़ा फ्रॉड का मामला निकलकर सामने आया है गाजियाबाद से, जहां पर फिलहाल हर्षवर्धन जैन की अभी तक जो जांच हुई है उसमें 20 से ज्यादा कंपनियां और बैंक खातों की जानकारी सामने आ चुकी है, और जो आरोपी है हर्षवर्धन जैन उसको अब रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने अर्जी दी थी और अब 5 दिन के रिमांड पर हर्षवर्धन जैन जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। पूछताछ होगी 5 दिनों तक ताबड़तोड़, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है पिंकी की सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, हर्षवर्धन जैन को दिल्ली भी लेकर आया जाएगा, साथ ही साथ गुजरात भी लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लिंक्स जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, उसके चलते हर जगह पर जांच पड़ताल की जाएगी कि कितना बड़ा ये फ्रॉड था, कहां कहां पर हर्षवर्धन जैन ने जो ये फर्जीवाड़ा चलाया है उसके जो लिंक है वो कहां कहां तक जुड़ रहे हैं। तो बेशक अभी जो 5 दिन के रिमांड पर हर्षवर्धन जैन को भेजा गया है, पुलिस लगातार ताबड़तोड़ जो है वो बातचीत करेगी, बयान लिए जाएंगे हर्षवर्धन जैन के, तो उसी सिलसिले में दिल्ली और गुजरात भी लेकर जाया जाएगा हर्षवर्धन जैन को, और ज्यादा से ज्यादा कड़ियां जोड़कर जो है वो सच्चाई और जो खुलासे हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल इस रिमांड का जो समय है वो 29 जुलाई सुबह 10 बजे से 2 अगस्त शाम 4 बजे तक का है, यानी कि 2 अगस्त तक हर्षवर्धन जैन रिमांड पर रहेगा, और तब तक पुलिस जो है वो आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, ज्यादा सख्ती पुलिस पेश नहीं कर सकती है, ज्यादा सख्ती नहीं दिखा सकती है, लेकिन फिर भी जो पूछताछ का सिलसिला है वो 5 दिनों तक चलता रहेगा। और इसके अलावा जो आरोपी की विदेश में दर्ज मामले हैं उनकी भी जानकारी जुटाने की कोशिश एसटीएफ की तरफ से की जाएगी, और इंटरपोल का जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है उसको भी दाखिल किया गया है, ताकि इंटरनेशनल जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आए, और एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले में जो जांच है और जो जानकारियां हैं वो भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल मेहंदी, और अभी बहुत सी मुसीबतें सामने खड़ी हैं पूरी तरीके से इस नेटवर्क का भांडाफोड़ करने के लिए। अनिल, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे, ऐसे में बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, बहुत से ऐसे अधिकारियों की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है कि जिनका इस पूरे नेटवर्क में का अहम किरदार हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से इस लेवल तक का फ्रॉड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये अकेले नहीं हो सकता है। बहुत से अधिकारी जो हैं उनके नाम भी सामने आने बाकी हैं, और 5 दिन की रिमांड अवधि क्या वाकई में इन नामों का खुलासा कर पाएगी?
कि पुलिस की तरफ से ये कहना है कि हम हर पहलू पर जो है जांच करेंगे और जहां जहां इनका कनेक्शन है उसका सभी का पर्दाफाश जो है पुलिस की तरफ से किया जाएगा। पर पुलिस के सामने एक मुसीबत जरूर है। जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न आप नहीं करेंगे और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी जितने टाइम की आपको पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी करनी होगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अटकलें जरूर आएंगी और साथ ही जो वकील है हर्षवर्धन का वो भी साथ में रह सकता है। इस तरीके की बातें कही गई है क्योंकि वकील के सामने ही इन्वेस्टिगेशन की बात कही है कि वो रहना चाहेगा, तो वकील भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहेगा, पूरी वीडियोग्राफी होगी और फिर जो है पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें तो पुलिस को आएंगी क्योंकि ना तो सख्ती से जो है पूछताछ की जा सकती है। पर पुलिस का कहना है कि हमारे हाथ पहले से ही इतने सबूत लगे हुए हैं, तो हमको हमें जो है सिर्फ उनको कनेक्ट करना है। चाहे वो 44 लाख रुपए की नकदी जो इनके घर से बरामद हुई और चाहे वो विदेशी मुद्रा जो है इनके पास से बरामद हुई या फिर यूएई के जो इसके साथी हैं अहमद, उनके साथ में किस तरीके का इनका लिंकअप था, क्योंकि वो पहले ही 1.5 साल जेल रह चुके हैं, वहां पर उन्होंने काफी बड़ा फ्रॉड किया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो लिंकअप अब पुलिस को करनी है। चाहे वो जो गाड़ियां इनके पास से मिली उसकी भी बातचीत चल रही है, तो सभी तारों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी लगे हैं उनको पुलिस पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है और जो सीडीआर इनकी जो ये किसी भी व्यक्ति से बात करते थे उसकी सीडीआर भी निकाल चुकी है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले और रिमांड से पहले तमाम ऐसे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा पहले से ही कर चुकी है। सिर्फ जो है उनको कनेक्ट करना है और उनको जहां जहां उनका लिंकअप है उनको वहां वहां ले जाया जाएगा। तो ये बात कही गई है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से और रिमांड 5 दिन का है। 5 दिन के अंदर ही पूरी तफ्तीश, पूरी पूछताछ करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। जिस तरीके के आरोप लगे हैं मुझे लगता है और भी कई जो लोग हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि महज 500 मीटर की दूरी पर जहां पर कमिश्नरेट ऑफिस है वहां कमिश्नर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर ही इनकी तरफ से ऑफिस खोला गया था। ऑफिस खोलने का ऐसी जगह पे यही मकसद था कि जैसे कि लोगों को ये लगना चाहिए ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ पर लोग आएंगे तो ये फील आना चाहिए। इस तरीके की बातें इनकी तरफ से कबूली गई हैं। बिल्कुल अनिल, और इसी के साथ अब ये 5 दिन जो पूछताछ हो गई उसमें कितने बड़े खुलासे होते हैं इसका सबको इंतजार है और कितने लोगों के नाम इसमें सामने आते हैं, क्योंकि पूछताछ उनसे भी होगी, उसके बाद और खुलासे होंगे और तब जाकर इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मेहंदी, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अब झारखंड का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के देवघर में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी एक बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 23 घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।